उत्तर प्रदेश से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहाँ एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई। इस्तीफे की वजह बताते हुए एसडीएम ने बेहद गंभीर दावा किया। उनका कहना है कि उनके खिलाफ उन्हें बंधक बनाने का एक प्लान चल रहा था और इसी दबाव के चलते उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। अब जरा ध्यान से देखिए, इस्तीफा देने से पहले एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा। मैं तो पहले से ही आप जानते हैं, कल मैंने जिलाधिकारी महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और सीओ सर हैं उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग, मैंने उनको अपना इस्तीफा पहले ही जारी कर दिया है। तो ये तो कल जो सुनियोजित साजिश थी जब वो विफल हो गई, कल जब रात में डीएम सर के जो कैंप ऑफिस में जो घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि उनको फ़ोन पर जब उनको डीएम सर को कोई कॉल आया था 7:30 से 7:45 के बीच में, और उसमें जो वार्ता चल रही थी स्पीकर फोन पे जो सबने सुना, उसमें ये था कि इस पंडित पागल हो गया है, इसको ये बिठा के रखो, इसको रात भर जाने मत देना। तो जब वो साजिश, क्योंकि मेरे साथ दीपक पांडे जी सचिव बार एसोसिएशन से, उनको मैंने कॉल कर दिया वहीं से बैठकर 7:44 को मैंने उनसे फ़ोन करके कॉल करके बताया। जो बगल वाले कमरे में दीपक पांडे जी मेरे साथ में गए थे, उनको अलग कमरे में बैठा दिया गया था। मैंने उनको कॉल किया और मैंने बताया कि आप मीडिया को प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिए कि यहाँ मुझे बंधक बनाने का आदेश जारी हो गया है। जब डीएम सर अपनी बात कंप्लीट करके वापस लौटे जिलाधिकारी महोदय, तो कप्तान साहब ने उनको इन्फॉर्म किया कि ये सब बातें सुन चुके थे, इन्होंने जो ये बंधक वाली बात है मीडिया को बता दी है। तो आनंद फानंद में मुझे 5 मिनट के अंदर में जब पता चल गया कि मीडिया को ये बातें रिलीज हो चुकी हैं, मुझे जाने दिया गया। और सुनियोजित साजिश थी कि मैं कुछ ऐसा एक आधे पन्ने का स्टेटमेंट जारी कर देता कि मैं बहुत स्ट्रेस में था, इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि जैसे मैं ये कोई एक पन्ना लिख के देता तो उनको सुनियोजित साजिश थी किसी अन्य आरोप में मुझे सस्पेंड करने की। जब वो मैंने बिल्कुल रिजिक रहा और ये मीडिया में जो ये बात चली गई कि जो साला पंडित पागल हो गया, ऐसा स्टेटमेंट किसी ने बोला है, उसके बाद उन्होंने रात में जो है खींच कर तो सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया। इस सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ जो है हम लोग माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ अपना पक्ष रखेंगे। संवैधानिक अधिकार है इसी तंत्र में कार्य करने का या न करने। सर, जिला प्रशासन द्वारा आपके आरोप जो है बंधक बनाने के निराधार बताए गए, वो तो बोलेंगे तो आप देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ राज्य सरकार के मैं बोली ना, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से बोल रहा हूँ कि एसआईटी गठित की जाए कि इस तरीके की किसकी विचारधारा है कि जो फोन पे, ये तो कॉल रिकॉर्ड में है, 7:30 से 7:44 के बीच में किससे बात हो रही थी जिलाधिकारी महोदय की, जिसमें ये बोला जा रहा है पंडित पागल हो गया है। ये जिलाधिकारी महोदय स्पष्ट करें। मैं तो कह रहा हूँ कोई रिकॉर्डिंग के बाद डिवाइस हो, अपने हो, जो है वो उसको जो जांच में लाएं। तो अब तो जिलाधिकारी महोदय पे आरोप लग रहा है उन्होंने ऐसी बात करी है, उनके साथ किसी ने ऐसी बात। सर, आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान अभी हमारे जो जितने समाज के जो करीब 6 राज्यों के संगठन हैं, जो हमारे ब्राह्मण और सर्व समाज के जो सामान्य वर्ग के समर्थ संगठन है, उनसे वार्ता चल रही है और समाज हमारा डिसाइड करेगा आज कैसे हम लोग आगे जाएंगे। सोशल मीडिया पे लोग चलाने लगे हैं कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? नहीं, सोशल मीडिया में तो आप खुद भी चला सकते हैं, मैं उस पर क्या करूँ। इस बयान के बाद मामला और गंभीर हो गया। एक जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी का ऐसा दावा प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि इन आरोपों की जांच कैसे होती और क्या इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।